हेलो मम्मीज़, हेलो पेरेंट्स। मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ सेरेलैक के बारे में। जी हाँ, सेरेलैक के बारे में तो सभी मम्मीज़ जानती हैं। और जब बच्चा आपका लिक्विड से सॉलिड फूड पर स्विच करता है, मीन सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर देता है, तो मोस्टली जो मम्मी होती हैं वो अपने बच्चे को सेरेलैक देना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन देखिए, सेरेलैक क्या बच्चों के लिए वाकई में यूज़फुल है या इससे कुछ प्रॉब्लम भी बच्चे को हो सकती हैं? तो सेरेलैक के ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, 2-3 वीडियो बना रखी हैं, तो उनमें भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप आई बटन पर क्लिक कर उनको आप देख सकती हैं। लेकिन आज जो मैं सेरेलैक के बारे में बताने वाली हूँ कि अगर आप सेरेलैक दे रही हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, उसकी सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि सेरेलैक बच्चे को देने से क्या क्या नुकसान और साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जो कि मम्मीज़ को नहीं पता होता और वो बच्चे को रेगुलर बेस पर सेरेलैक देती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से देंगी तब तो ये हेल्दी है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से नहीं दे रही तो ये आपके बच्चे को नुकसान देगा, आपके बच्चे की हेल्थ बिल्कुल ये डाउन कर देगा। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करूँगी कि कुछ जो मम्मीज़ होती हैं उनके ये सोचना होता है कि बच्चे को जो सेरेलैक हम डेली दे सकते हैं। ठीक है, हम बच्चे को जो सेरेलैक है डेली दे सकते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप डेली अपने बच्चे को सेरेलैक दोगे तो उससे क्या होगा कि बच्चा और चीज़ों में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ सुबह दोपहर शाम सेरेलैक की डिमांड करेगा। तो आपको डेली सेरेलैक नहीं देना, आपको कभी कभी वीक में 2 डेज़ या 3 डेज़ आपको अपने बच्चे को सेरेलैक देना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरी बात कि जब भी जो हम क्या करते हैं कि अपने बच्चे को मिल्क से सॉलिड फूड पर स्विच कराते हैं तो हम क्या करते हैं, सेरेलैक देना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे को। तो आपको ऐसा भी नहीं करना कि आप एकदम अपने बच्चे को जो कि हम अभी दूध पिला रहे हैं और दूध पिलाने के बाद जब हम अपने बच्चे को सॉलिड खाना दे रहे हैं तो उसको हम सेरेलैक से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नो, ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। आपके बच्चे को पॉटी आने में समस्या हो सकती है, बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती हैं। तो कभी भी आप अपने बच्चे को, जब भी आपका बच्चा 5 मंथ कंप्लीट कर लेता है या 6 मंथ कंप्लीट कर लेता है और आप ये सोच रही हैं कि अब मैं अपने बच्चे को सॉलिड फूड देना स्टार्ट करूँगी, तो उसके लिए सेरेलैक बेस्ट रहेगा। नहीं, ये आपके बच्चे को और नुकसान कर देगा और आने वाले टाइम में आप अपने बच्चे को कुछ और भी खिलाना चाहोगे तो वो उसको नहीं खाएगा। तो इसलिए ही सबसे पहले ये कहा जाता है कि बच्चे को दाल का पानी है, चावल का पानी है, पतला पतला दलिया है या खिचड़ी, ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे को स्टार्ट करें धीरे धीरे, ना कि सेरेलैक। क्योंकि सेरेलैक में थोड़ी बहुत तो स्वीटनेस होती है, क्योंकि बच्चे को अगर फिर स्वीटनेस की आदत पड़ गई तो फिर वो नमकीन आप कुछ भी खिलाओगे बच्चा वो नहीं खाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को जो अन्नप्राशन होता है और जब वो सॉलिड खाना स्टार्ट कर देता है तो आप उसे एकदम सेरेलैक ना दें, बाकी की चीज़ें धीरे धीरे आप देना स्टार्ट करें, उसके बाद आप सेरेलैक इंट्रोड्यूस कराएं। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगी कि सेरेलैक से क्या क्या प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है। देखिए, अगर आप अपने बच्चे को डेली सेरेलैक दे रही हैं तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी कि बच्चा जब पॉटी करने जाएगा तो उसको पॉटी नहीं आएगी, और आएगी भी तो बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो उसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी। साथ ही साथ जो भी वो पॉटी करेगा वो बहुत ज़्यादा उसमें से स्मेल आएगी, जो कि हम टॉलरेट नहीं कर सकते, इतनी गंदी स्मेल आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को डेली सेरेलैक नहीं देना अगर आप चाहते हो कि बच्चे को किसी प्रकार की कॉन्स्टिपेशन ना हो। साथ ही साथ क्या होता है कि ये जो बच्चा ठीक से पॉटी नहीं कर पाता, वो सूखती रहती है, निकलती नहीं है, और फिर लास्ट में क्या करना पड़ता है, हमें डॉक्टर के पास अपने बच्चे को ले जाना पड़ता है। फिर जो डॉक्टर कैप्सूल्स इंसर्ट करके बच्चे को पॉटी कराते हैं, जो कि बच्चे के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। फिर बच्चों को उसी तरह की आदत पड़ जाती है, वो कैप्सूल फिक्स जब तक नहीं होता कैप्सूल फिक्स तब तक वो पॉटी नहीं करता। तो कॉन्स्टिपेशन, पॉटी में से बैड स्मेल आना, मल सूख जाना पेट के अंदर, और धीरे धीरे जब मल सूखने लगता है बच्चे के पेट के अंदर तो फिर उसकी भूख ख़त्म होने लगती है। वो भूख जब वो फ्रेश नहीं होगा, उसका पेट साफ़ नहीं होगा, मल सड़ता रहेगा,
वैसे ही वह जब अंदर पॉटी सड़ती रहेगी तो फिर कीड़े बनने लगेंगे, बच्चे की भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जो भी आप खिलाओगे पिलाओगे वो भी बच्चे के शरीर को नहीं लगेगा और बच्चे का आगे किसी और चीज़ को खाने में और फूड को खाने में इंटरेस्ट नहीं होगा। ऐसा बहुत होता है कि कुछ मॉमीज़ एक ही पर्टिकुलर चीज़ को खिलाती जाती हैं, जैसे वो बिस्किट खिला रही है, कुछ और चीज़ नहीं ले रही हैं, तो वो भी बच्चे के पेट के लिए नुकसानदायक होता है, वो भी बच्चों को पॉटी आने में प्रॉब्लम करती हैं। तो इस तरीके से जो आप अगर अपने बच्चे को डेली सेरेलैक दे रहे हो तो आपको कोशिश करनी है उसको स्किप करके दें। आप उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें ना डालें, सिंपल फॉर्म में ही आप उसको दे सकती हैं जैसे कि वो पैकेट में आता है। इसके साथ कुछ माँओं को ये पता ही नहीं होता कि जो सेरेलैक आप अपने बच्चे को दे रही हैं वो उसके एज या उसके जो भी बच्चे का मंथ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। आप कोई भी सेरेलैक लेकर आते हो और अपने बच्चे को खिलाने लग जाते हो, नहीं, बच्चे के मंथ के अकॉर्डिंग सेरेलैक आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मार्केट से सेरेलैक लेकर आ रहे हो तो जब सेरेलैक आप परचेज़ करोगे तो वहाँ पर बच्चे के जो मंथ लिखे रहते हैं कि उसमें अलग अलग तरीके की वैरायटीज़ होती हैं, तो वो चीज़ें आप ज़रूर नोटिस करें। ऐसा है नहीं कि कोई भी आप सेरेलैक लेकर आएँ और अपने बच्चे को खिलाने लग जाएँ। तो ये भी मैंने देखा है और पाया गया है कि कोई भी सेरेलैक हम अपने बच्चे को खिला रहे हैं जो कि आपके बच्चे को वो सूट नहीं कर रहा, वो बच्चे को एलर्जी कर रहा है, बच्चा उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, खाते या उसे लूज मोशन होगा या फिर फीवर हो रहा है उसे खाने के बाद, जो भी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी उठा के सेरेलैक अपने बच्चे को नहीं देना, क्योंकि ये आपके बच्चे को एलर्जी कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, या बच्चे को उल्टी कर मीन्स वॉमिट हो जाए इसे खाती। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा हो जाता है बच्चे को अगर हम गलत तरीके से सेरेलैक बच्चे को दे रहे हैं या कंटिन्यू अपने बच्चे को सेरेलैक दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे की भूख ख़त्म हो जाती है, वो किसी और फूड पर खाने मीन्स किसी और फूड के लिए वो इंटरेस्ट शो नहीं करता। अगर हम उसे खिलाने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 टाइम जब भी आप उसे खाना खिलाओगे तो वो सेरेलैक के ही लिए बोलेगा। तो इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप आंख बंद कर अपने बच्चे को सिर्फ सेरेलैक ना दें। अगर आप सेरेलैक देना भी चाहते हो तो घर पर बनाकर दे सकती है, सेम वही सिंपल रेसिपी है इसकी बनाने की। दालें होती हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनको अच्छे से आप क्लीन करिए, साफ़ करिए, हल्का सा उन्हें रोस्ट करिए, उसका पाउडर बनाइए, बहुत अच्छे से बनता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेरेलैक बनाकर आप अपने बच्चे को दे सकती हैं, खिला सकती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ कि किस किस कंडीशन में आपको अपने बच्चे को सेरेलैक नहीं देना है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को 3-4 डेज़ हो गए हैं या 2 डेज़ से ऊपर हो गए, बच्चा फ्रेश नहीं हुआ, आप बिल्कुल उसको सेरेलैक नहीं देंगी, ठीक है। कोशिश करेंगे ऐसी सिचुएशन में कि आप अपने बच्चे को लिक्विड फूड ही देंगी, सूप है ये आप देंगी, पतली पतली खिचड़ी दे सकती हैं, दलिया दे सकती हैं, लेकिन जब वो ठीक से फ्रेश नहीं हुआ तो आपको बिल्कुल भी उसको सेरेलैक नहीं देना। अगर आपका बच्चा वॉमिट कर रहा है या किसी प्रकार के लूज मोशन हो रखे हैं, तब भी आपको अपने बच्चे को बिल्कुल भी सेरेलैक नहीं देना। सेम फीवर में भी आप अपने बच्चे को ये सेरेलैक बिल्कुल आप ना दें, ठीक है। तो इन सारी कंडीशन में आप कोशिश करें सेरेलैक ना दें। ये एक एडिशनल है कि हाँ कुछ नहीं है तो हम सेरेलैक बना के दे दें। कोशिश करें आप घर का खुद का बनी हुई चीज़ें, खुद की बनी हुई रेसिपीज़ आप अपने बच्चे को दें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ माय डियर मम्मी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर आप ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।